कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? चला, 3 गिनेंगे, शांत हो जाओ। 1 2, बात करता पकड़ा जाएगा, बहुत मार मारेंगे। 3। क्या तरीका है? आ जाइए इधर। हम लोग बात कर रहे थे कल की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 4 हो गया था ना। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जानते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें से कोई 3 पैरामीटर दे देगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि टोटल पैरामीटर 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, जी का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी एक प्रकार का क्या त्वरण है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन बटा केजी भी लिखते हैं। आप कहिएगा 21 से, तो न्यूटन बटा केजी जो है दोस्त मेरे, जैसे आप न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप बटा केजी कर दीजिएगा तो केजी के जी कट जाएगा, तो फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू, न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन बटा केजी, न्यूटन बटा केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब वो त्वरण है। इसका मतलब वो क्या है? त्वरण है। तो ये अजीबो गरीब यूनिट कुछ और भी हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं क्या? क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आईटी। इसका यूनिट हम लोग एगो कहते हैं, इसका यूनिट है एगो कूलम। क्या यूनिट है? इसका एक और यूनिट है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आई का एम्पियर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो यहां इसका यूनिट अगर हम कहें जी का, तो जी का 2 यूनिट हमने जाना, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक न्यूटन बटा केजी। उसके बाद कुछ और अजीबोगरीब यूनिट है, जैसे संवेग और आवेग का। संवेग और आवेग का जो यूनिट है, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक यूनिट तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी या वेग का मीटर पर सेकेंड। बोलो। और एक और यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? और इसी तरीके के अजीबो गरीब यूनिट है एक बलाघूर्ण का। बल आघूर्ण का, बलाघूर्ण का जब यूनिट देखोगे, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, तो इसका एक यूनिट होता है बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी। इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यहां न्यूटन को मीटर से गुना कर दिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर से गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? जूल। इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है और इसका एक मात्रा क्या होता है? जूल में।
तो ये अजीबो गरीब 1 2 3 4 यूनिट्स है जो आप पढ़ लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। जगह की दिक्कत हो तो कॉपी का यूज कीजिए। हो गया? जगह थोड़ा और रहता मेरे वाले में, साइंस में, तो ठीक रहता। मेरा ये ज्यादा पढ़ाने का आदत है, थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अगल बगल की चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हो गया? जल्दी लिख लिया? कल बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर 40 मिनट पढ़ाए या 4 गो क्वेश्चन पढ़ाए, की विचार है तो हर बता। हमरा जैसन कहेगा वैसन हम कर देंगे। क्वेश्चन पुराना है तब हमारा पास तो उपाय है, पट 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 पूरा देंगे। है ही बताते यहीं से क्वेश्चन खत्म था। हम थोड़ा चला सिखाने के लिए क्लास दिए हैं, क्वेश्चन गिनवाने के लिए क्लास नहीं दिए हैं। हो गया? अरे हुआ? हाँ, कहाँ कह रहा है बढ़िया से, जल्दी बोल ना। हो गया? बढ़े? अब यो ठीक से होने कह रहा है, लिखना जल्दी। ऑनलाइन वालों आप लिख लिए हैं तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर लीजिए। क्या चीज? पीई का हिंदी? यहाँ रावण वध हो गया, लव कुश का जन्म हो गया, तू पी के हिंदी पूछ हमरा से। ये बच्चा पूछ रहा है पी का हिंदी की होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। चुट्टा कहेंगे। ले अब कहाँ चले गए देख लो, मेरिट बनाएंगे हम कैसे। आ जाओ इधर। अब इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एएलपी टेक्नीशियन 2014 का सवाल है। ये अभी जो हम क्लास ले रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ सबके लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा था देखो कितना सुंदर पूछा था। एम का मान है 20 केजी और ये जो न्यूटन पर केजी है ना, यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। न्यूटन पर केजी इज द यूनिट्स ऑफ जी। जी को आप 10 न्यूटन पर केजी लिखिए, या न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी केजी काट दीजिए तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए। और कह रहा है इतना जूल गुरुत्वाकर्षण के साथ इतना जूल की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो कितना है। देखो गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना है, 400 जूल है। कितना जूल है? तब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर वाट। अब तो कोई भी बना देगा इस सवाल को। कैसे बना देगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, एच बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे एम जी। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? 400। एम का मान कितना है? 20। जी का मान कितना है? 10। 20 देन 200। एच बराबर 2 मीटर। इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं नौकरी लेने के लिए 5 क्वेश्चन सबसे अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो करोड़ों लोग देंगे। बढ़े? बढ़े हो? न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़े? बढ़ जाएं?
अगला बाबू देखो, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर। एक विशेष घर में, फिर यहां झोल है तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपनी दुनिया में। एक चला पन्ना जरूर रखो, दो चार को 5 को पन्ना व्हाइट वाला, बढ़िया वाला एकदम खरीद के, और उसको स्टेपल करके रखो। जो एक्स्ट्रा थ्योरी हो उसको लिखते जाओ, ठीक ना, ताकि तुम बाद में इसी पीडीएफ में अटैच करके अपने पास सुरक्षित रख सको। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। जैसे देखो, हमको इसमें डाउट होता था और बच्चे भी फंसते हैं, तब भागा उल्टा दे देते हैं। जैसे दोस्त मेरे, अभी यहां क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समय से और पहले अटेम्प्ट में बना लेना बड़ी बात है। न तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना ही बहुत बड़ी बात थोड़े है। क्वेश्चन तो तुरंत 100 के 100 तरह भर दिन के टाइम दे दे तो थ्योरी खोज खोज के भर दिन बनाइए देगा। पहला अटेम्प्ट करें और वो आंसर 72/76 पर ना पहुंचे, सीधा 3/2 बराबर 1.5 पर पहुंचे, वो तब होगा जब अटेम्प्ट सही होगा। और अटेम्प्ट सही नहीं होगा तो गोंगो गोंगो हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दे दे 10 केले का मूल्य, एकदम सिंपल बात करते हैं, 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 केले का, अभी कुछ बोलना मत, 30 केले का मूल्य, हमरा पता है तोहर मैथ कितना होगा, रुक जा। सेम क्वेश्चन तोरा देगा कि ये एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन देगा तुमको 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 40 रुपए में कितने केले, अभी कोई नहीं बोलेगा। तोरा की लग रहा है ये सवाल हम तोरा थोड़े दे रहे हैं बनाने के लिए, हम अपन जुगाड़ सेट करवा रहे हैं कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में सवाल एग्जाम में कैसे बनाएगा। ऑलरेडी तुम जानता है, खाली हम यहां हाईलाइटेड कर देंगे तो तुम अटेम्प्ट उसी हिसाब से लेगा। 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 30 केले का मूल्य क्या होगा, एक और 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 40 रुपया में कितना केला होगा, दोनों में अंतर है। एकरा में जो तुमको पूछ रहा है, इसमें जो तुमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है कि केला पूछ रहा है। एकरा में जो दोस्त तोरा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो अब जिसको निकालना है, यहां मूल्य निकालना है, यहां केला निकालना है, उसी हिसाब से पकड़ना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। अब राइट साइड में रखना है, देखो कैसे रखेंगे। 10 केले का मूल्य कितना, 20 टका हमको मूल्य निकालना है, तो इसको यहां लिखेंगे 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए एक केले का मूल्य 20/10 रुपया बराबर 2 रुपया इज द आंसर। बोलो, देखना रे, सही है ना। यहां क्या करेंगे हम, यहां कहेंगे हम कि यहां क्या निकालना है, केला, तो यहां हम लिखेंगे 20 रुपया में 10 केला, इसलिए 1 रुपया में कितना, 10/20 केला, इसलिए कितना में, इसलिए 40 टका में, इसलिए 40 रुपया में कितना रे, 40 रुपया में 10/20 गुना 40 केला बराबर कितना, 20 दूनी 40, 20 केला होगा। यहां भी कह रहे हैं हम भैया 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए एक केले का दाम निकाल दिया। कितना केला का निकालना है, तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/10 गुना 30 रुपया, 10 तिया 30, कितना हो जाएगा, 60 रुपया इज द आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे दुलारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि 0 लेवल से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों के पकड़ने का स्टाइल देखो अलग अलग है, एग्जाम हॉल में ना चला। एक वो झोल है,
कि अटेम्प्ट लें, क्वेश्चन ना फंसते हुए या तो बन जाए या तो अटेम्प्टे ना लें, वो क्वेश्चन छोड़ दें। और अटेम्प्ट लेके गोगो गोगो 88/79 79/56 लाते रहिएगा, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम हॉल में या तो दो बात होना चाहिए, या तो क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या अटेम्प्ट लेंगे तो पहले अटेम्प्ट में बनाएंगे, नहीं तो चला आपके पास टाइम कहां है, 5 को क्वेश्चन में उलझ जाइएगा तो लास्ट में 12 मिनट बचेगा, उधर 65 को क्वेश्चन बचले रह जाएगा। अब आप कहिएगा हम समझे नहीं सर, मूल्य को निकालना है तो मूल्य को हम राइट साइड में रखे हैं क्योंकि रिजल्ट हमको राइट साइड में मिलना है। यहां केला निकालना था तो केला को राइट साइड में रखिए क्योंकि हमको केला निकालना है, क्योंकि राइट साइड में रिजल्ट आता है तो जिसको निकालना है उसको किधर रखे, राइट में कि लेफ्ट में। और जिसको निकाल, यहां रुपया मूल्य निकालना था, मूल्य को कहां रखें, राइट साइड। नहीं समझा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तनी अटेम्प्ट लेने का झोल है। आज जे एकरा उल्टा अटेम्प्ट अगर जरा सा ले लिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब हमरा फिजिक्स में कहते हैं दोस्त मेरे, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ पढ़ते ही इसलिए है कि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व तो नहीं है जोड़ घटाव के अलावा। मैथ इसीलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके, फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलो वाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे, रुक जा, या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है, तिगुना करना दो, 6 3 18 और 3 3 9 1 10.8 जूल में कितना यूनिट। रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। अब तुम जानती क्या हो, तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलन रे, एकदम बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं। चला, अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट। अटेम्प्ट हिसाब से लेना है। अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे, हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है, हमको पता है जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल में 1 यूनिट। चला, हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता। तुम पीछे पलटेगा ना इसे कि सबसे बढ़िया मास्टर हमारा के मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन अप्लाई, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा। एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से, एक हमको करा 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है तब 100 यूनिट में नहीं निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे रे जान हमर, 3.6 इंटू 10⁻6 का गुना 100, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻। यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना, 1/3.6 गुना 10⁻6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है, 10.8
10.8 इंटू 10⁻6 जूल में कितना? तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10⁻6 आ गुना गुणन रे दोस्त, मैं तनी कमजोर है, ध्यान देना। 10.8 आ गुना 10⁻6 ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हमर, 10⁻6 गल लो आई कै मर्तबे? 3 मर्तबे, तो कितना यूनिट हो गया? समझ में आया? पक्का? कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया? रेज योर हैंड। पक्का? और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा, अब जो तू अटेम्प्ट करेगा तो याद रखना, जकरा निकाल, ये सब कुछ ना गोंगो गोंगो करना, जकरा निकालना है उसको किधर रखना है? राइट साइड में। जकरा निकालना है ओकरा, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से दोस्त है ना तू, हमार भाई है ना तू, हमार पिछला पन्ना खाली है, वहां लिख लो, वहां जगह नहीं है। यही नहीं करना कि अगला टॉपिक के जगह में लिख लेना, पता चला अगलो टॉपिक के लिए जगह नहीं बचा, आया कर ओकरा में लिखा भी गया। तो 4 यूनिट में कितना जूल? तो 1 यूनिट में इतना जूल, तो 2.4 में इतना गुना 2.4। बोलो चला बढ़े? अरे बढ़िया रे। हा बाबू रे, सुनमा हमर लिख लिया। एक कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में कितना इकाई? तो इकाई हिसाब से पकड़ना। 10 दिन में 20 केले हैं, याद रखना 20 रुपया में 5 केले हैं। जैसे ही अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना। क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है। कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा? हा, यानी हमारा जूल में आंसर मांग रहा है, तो हम छोड़ेंगे, हम कहेंगे ये 1 यूनिट में राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे? हा चला 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओरे बुच्चू रे, अब बताओ तो कितना यूनिट में? कितना यूनिट में? बराबर 3.6 इंटू 10⁻। अब तुम की देख रहा है? तो ऑलरेडी हम बनवा दिए, तोरा लिखवा भी दिए, बनवा भी दिए। कितना? आहा ओहो ओहो, सब ऑप्शन तोरा आई लव यू कह रहा है, हिसाब से मारना, ठीक ना तो गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला तो सोच समझ के ओकर एक्सेप्ट करना है। बताओ आंसर। डी। आज हड़बड़ाइल रहेगा वो मारेगा ये, आज तनी और हड़बड़ाइल रहेगा माइनस प्लस ओकरा कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मारेगा सी। आज हमर बहुत बुधियार बाबू हमर सोना हमर होगा, वो मारेगा डी। ठीक है कि गलती है? आंसर